पूछ रहा हूँ कितने की है भाई यहाँ पे वॉशिंग। हाउ मच 1 लाख भाई साहब, 1 लाख की कार वॉशिंग हो रही है यहाँ लाओस में। हालत तो देखो भाई क्या हुई पड़ी है गाड़ी की, ऐसा लग रहा है पूरा कीचड़ में से डुबो के इसको बाहर निकाला हो। ये इसलिए हो रही है क्योंकि जो चाइना लाओस का बॉर्डर था ना, वहां से इस शहर जहाँ पे अभी हमें लुआंग प्रबांग, यहाँ पे आने में भाई इतनी तगड़ी बारिश आई थी, पूरी रोड पे कीचड़ ही कीचड़ था। उसी की वजह से ये पूरी गाड़ी जो है सड़ चुकी है। तो आज बहुत सारे काम है भाई, गाड़ी की वॉशिंग करवानी है। एक टायर कौन सा पंचर था, ये वाला, उधर वाला पंचर है। अभी तो हवा भर दी है सोहन ने, बट वो पंचर ही है मेरे ख्याल से। वो कह रहा है 2 बार हवा निकल चुकी है, तो पंचर लगवाएंगे और फिर अब उसके बाद हम लुआंग प्रबांग शहर को एक्सप्लोर करेंगे। चलो जी आओ, फटाफट से पहले गाड़ी स्टार्ट करके देखेगी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रखी गाड़ी में। और ये शेल्टर के नीचे गाड़ी लगा दी थी भाई यहाँ पे, तो अपना कोई टेंशन नहीं थी भाई, रोड से हटके थी तो एक्सीडेंट का भी कोई चक्कर नहीं। और लाओस वैसे भी एक सेफ देश है, यहाँ पे चोरिया वोरिया बहुत कम ही होती है, तो टेंशन नहीं थी इतनी। चलो जी चलो, शुरू करे गाड़ी नू, लेट्स गो। चाबियां भाई मैं दोनों ही लेकर आया हुआ हूँ इंडिया से, एक मैं रखता हूँ अपने पास, एक सोहन। बट जब अभी मैं इंडिया गया था तो दोनों सोहन को ही दे गया था, है ना दूसरी वाली। चलो जी स्टार्ट करते हैं, इसकी तो जरूरत नहीं है, कीलेस वाली है ये, क्योंकि वो मतलब पुश स्टार्ट बटन वाली। अरे हो गई भाई हमारा भाई स्कॉर्पियन। इतने दिन बाद नहीं, इसने तो करी थी पीछे से, क्यों झूठ बोलना है ना। चलो जी चलो, इस सोहन ने सब कुछ देख लिया, पास में ही वॉशिंग सेंटर है, पास में ही पंचर वाला है, तो तैड़ पैड़ काम हो जाएगा। फिर उसके बाद एक्सप्लोर करेंगे इस शहर को। इंडिया। चलो भाई फटाफट से एंटर करते हैं अंदर और गाड़ी की वॉश करवाते हैं, बहुत ज़्यादा गंदी है। क्योंकि पहले तो भाई ये कह रहे हैं कि होगी नहीं, फिर अभी अंकल जी आए, ये कह रहे हैं कि कर देंगे वॉशिंग। पूछ रहा हूँ कितने की है भाई यहाँ पे वॉशिंग। हाउ मच 1 लाख भाई साहब, 1 लाख की कार वॉशिंग हो रही है यहाँ लाओस में, डिवाइडेड बाय 232, मतलब 430 रुपए की। सही है, ओके देर। चलो भाई चलो करवा लेते हैं फटाफट से। चलो जी लगा दिया फटाफट से, अब शुरू कर रहे हैं वो। इनके लिए तो भाई नॉर्मल होगा इतनी मिट्टी वाली गाड़ियों को धोना, क्योंकि भाई इस देश में इतनी ज्यादा मिट्टी है, क्या बताऊं बस आपको। माइक ना एक तो भाई मेरा काम के टाइम पे डिस्चार्ज होता है, अब मेन वाली यूनिट डिस्चार्ज होगी तो ऐसे ही शूट करना पड़ रहा है। ऊपर से प्लेन जा रहा है इतनी तेज आवाज, कहाँ है प्लेन, कहाँ है, अरे कहाँ गया। देखो चलो ये तो अच्छा है, इनके पास सारे भाई इक्विपमेंट्स है अच्छे से साफ करने वाले, और वो मशीन भी थी जिसमें से ये झाग सा निकला था साबुन वाला, मस्त चमक जाएगी अब अपनी गाड़ी हुए। भाई साहब फॉर्च्यूनर आ गई, यहाँ पे बहुत सारी फॉर्च्यूनर देखने के लिए मिलती है। ये देखो नंबर, देखो कैसा लगता है, लाओस की नंबर प्लेट इस तरह से। तो ये भी शायद वॉशिंग करवाने आए हैं। ओ भाई साहब अंकल है तो कोई, देख रहे हो अपनी गाड़ी हो रही है यहाँ पे साफ, मस्त एकदम धमाकेदार। तो जी गाड़ी अच्छे से धुल चुकी है, 1 लाख पे करना है इनको। और यहाँ की ऐप है लोक का, मैंने आपको इंडिया जाने से पहले बताई थी ना, तो उसी से मैं स्कैन करूंगा और पेमेंट डन हो जाएगी। आ जाओ। वो इंडिया की तरह पेटीएम, गूगल पे जैसे चलता है ना, फोन पे वगैरह, यहाँ पर भी अलग अलग है। ट्रस्ट पे है, यस पे है, वन पे है, और ये भी है भाई किसी बैंक का BIC के है। तो हमें करना है दिस वन,
इस वाले में करना है लोग का पेमेंट। मस्त चमक गई भाई, ऐसा लग रहा है अभी नया नया रैप चढ़ाओ। पेमेंट कर दिया भाई इंडिया के 400 रुपये, यहाँ के 1 लाख। ओके बाय बाय टाटा। यार गाड़ी देखो बिल्कुल भाई साहब ब्रांड न्यू है, चमक रही है, लश्कारे मार रही है। बट एक दिक्कत हो गई है, पहले हमारा ये जो इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया बाय रोड था इसका डी तो खो गया था, ये भी चाइना में वॉशिंग करवाते वक्त। लेकिन अब तो इंडिया का एन भी खो गया भाई, तो इस बार याद नहीं रहा यार, मैं इंडिया से ना ले आता ये प्रिंट करवा के। लगे रहने दो प्रिंट करवा के ले आता, लगवा यहाँ लेते। देखता हूँ क्या पता यहाँ भी मिल जाए, होना तो चाहिए। सामान रख लिया, डब्बा अंदर से भी ड्राई क्लीन हो गई है, मस्त चमक रही है एकदम गड्डी साड़ी। लेट्स गो भाई, जूते में मिट्टी लग रही है, कारपेट वरना चमक गए। अभी जा रहे हैं फिलहाल भाई इंडियन रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए, सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ, मस्त पेट पूजा करेंगे। भाई गाड़ी ऑन करी, पी 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 भी बजने लग गई है, देखो कुछ तो ये पानी का ही लग रहा है मुझे निशान, और इंजन लाइट भी आ गई। क्या कर दिया भाई साहब, ऐसा बंद करके चलाता हूँ फिर से। ये क्या प्रॉब्लम होगी, नहीं हे भगवान कुछ हो ना गया उल्टा सीधा। भाई अभी भी आ रहे हैं, तो ये देखो टू 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 बज रही है ना, ये क्या भाई, ये तो पहली बार देखा मैंने। कुछ चला के देखूँ चल भी रही है कि नहीं। बंद करो, गेट बंद करो। भाई एक वार्निंग तो आ गई है सर्विस की, बट ये टिम टिम किस चीज़ की कर रही है लाइट, ये मैंने पहली बार देखा है। चलो गाड़ी तो मतलब स्टार्ट हो गई है, होपफुली कुछ सीरियस इशू ना हुई है भाई, कहीं फंस जाए हम लाओस में ही। अब तो मैं इंडिया हो भी आया, वापस भी नहीं जा पाऊँगा, कुछ पार्ट वाट की दिक्कत हो गई तो। लेट्स सी भाई, अभी भी आ रही है। डीजल पर्टिकुलेट फिल्टर इज क्लॉग्ड। ओ भाई साहब, ये कौन सा फिल्टर है भाई, ये तो पहली बार सुना है भाई मैंने। डीजल पर्टिकुलेट, गाड़ी को लगाते हैं साइड में और देखते हैं जुगाड़। फोटो ले लिया भाई इसकी ना, इंडिया में भेजता हूँ, देखे तो क्या सीन है भाई, क्यों हो रहा है। मैंने ऐसे ही भाई तुक्के तुक्के में यूट्यूब सर्च कर लिया, और ये देखो इन भाई साहब की भी यही दिक्कत थी, और लिख रखा है कोई नहीं बताएगा। यहाँ भी देखो भाई, मतलब काफ़ी सारे है भाई, मतलब लोगों का जो हो रहा है। देखते हैं क्या सोल्यूशन देते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ भाई यूट्यूब ना मस्त चीज़ है, हर चीज़ की प्रॉब्लम हो वो सोल्यूशन यूट्यूब पे है। अगर ये सही हो गया ना भाई, मैं खुद मैकेनिक बन जाऊंगा, देख रहे हो। यूट्यूब पे बोल रहे हैं आप गाड़ी को ना 5th गियर में 60 की स्पीड से ऊपर चलाए, तब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। या फिर दूसरा ऑप्शन है, यहाँ पे जैसी रीजन लिखा है ना REGEN, उस टाइम उस पर भी फिर ये होल्ड करके रखना है ड्राइव पे जाके। तो अभी हमारा रीजन का तो ऑप्शन नहीं आ रहा, 60 के ऊपर चलानी है भाई, 5th गियर के ऊपर 60 की स्पीड से ऊपर 30 मिनट तक। तो अब यहाँ 30 मिनट तो कहाँ चलाएंगे, कल ही चला पाएंगे। चलो अब फिर बज गई टू टू, देखना सुनाई दे रहा है, अलार्म बजा रही है गाड़ी। विक्रम भैया का भी मैसेज आया, उनको मैंने फोटो भेजी ना, वो भी यही बात कह रहे हैं रीजन करना पड़ेगा, बट रीजन का ऑप्शन ही नहीं आ रहा ना अभी तक। तो थोड़ा देखते हैं चला के ही भाई, आ जाए तो बढ़िया है, वरना तो फिर वही है 5th गियर में 60 से ऊपर आधा घंटा तक ड्राइव। भाई गाड़ी भी जो है वो 20 की स्पीड से ऊपर नहीं बढ़ रही है अभी तो। चलो आगे ट्रैफिक है, 1 मिनट रुको, खाली रोड आती है दिखाता हूँ। पूरा पंजा दे रहा हूँ भाई, लेकिन 20-25 से ऊपर जा ही नहीं रही। RPM भी देखना लॉक हो गया ऐसा लग रहा है, ये देखो फुल पंजा दे रखा भाई मैंने, बस इतनी जाएगी 40, वो भी ढलान आ गई थी इस वजह से। भाई साहब ये दिक्कत आई क्यों है अब, क्योंकि अभी हम वॉशिंग वाले तक लेकर आए तब तक तो कोई परेशानी नहीं थी, जैसी वॉश हुई उसके बाद से ही दिक्कत आई है। अभी पता नहीं वॉशिंग की वजह से है या इतने दिन से खड़ी थी उसकी वजह से हुई है। भाई चाइना के इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर, इतने एक्सट्रीम ऑल्टीट्यूड, हर जगह से इस गाड़ी ने निकाल दिया, और ख़राब भी कहाँ हुई आके लाओस में, वो भी वॉशिंग करवाने के बाद। तो अब हमें जो है वो विक्रम भाई का फ़ोन आया है, वो बोल रहे हैं कि इस गाड़ी को किसी ओपन ग्राउंड में खड़ा कर दो और पंजा दबा दो न्यूट्रल पे डाल के या पार्किंग में डाल के, 2000-2500 RPM से ऊपर पंजा दबाए रखना है 20 मिनट तक। मैंने कहा ठीक है जी यही करते हैं। अब एक सोहन ने ग्राउंड देखा हुआ है हॉस्टल के पीछे, वहीं जाके लगाते हैं भाई ओपन ग्राउंड में इसको, और फटाफट से करते हैं 20 मिनट तक। तो पैर से तो नहीं दबाऊंगा वरना पैर दूध जाएगा, ईंट रख दूंगा कोई साइलेंस उस पर ना एक्सेलेटर पे, ताकि चल जाए। हाँ यार किस पंगे में फंस गए फालतू के। अभी तो अच्छा हुआ चलो शहर में हैं हम भाई, किसी जगह पे रात में फंस जाते होटल से जाते हुए तो बुरी हालत हो जाती सोचो। हाँ सच उन्होंने ये भी कहा है कि ज़्यादा देर चलाओगे ना तो भाई साइलेंसर भी चोक हो सकता है, और अगर साइलेंसर चोक हो गया फिर तो भैया कोई ऑप्शन ही नहीं है, इस गाड़ी को टो करके इंडिया ही भेजना पड़ेगा तभी बात बनेगी। तो होपफुली वहाँ तक नौबत ना आए भाई, क्लियर हो जाए जो भी है। DF ही है ये, इसको DEF का फुल फॉर्म था जो भी लिखा हुआ था भाई। चलो चलते हैं। तो भाई ये जस्ट होटल के पीछे ही हमारे ग्राउंड है, ये सामने वाला ही होटल है हमारा। और भाई मैंने दबा दिया पूरा पंजा नीचे से, फुल RPM चला गया है भाई 2500 से ऊपर थोड़ा सा, ये देखो। और ये आवाज़ कर रहा है भाई गाड़ी बहुत ज़्यादा, सुनाऊँ? ये देखो कितनी तेज़ आवाज़ आ रही है भाई लिटरली पूरी इंजन को वो। तो होपफुली चला जाए भाई 20 मिनट बाद। 5:18 पे शुरू करा है,
5:38 तक करेंगे। एक तो भूख लग रही थी इतनी तेज, हम सोच रहे थे इंडियन रेस्टोरेंट जाएंगे, यहाँ ये से अप्पा पड़ गया फालतू का। बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, क्या बात है। वाह, ऑलमोस्ट भाई 4-5 मिनट हो चुके हैं, 15 मिनट तक और कांस्टेंट रखा हुआ मैंने बिल्कुल पंजा दबा के। इससे ऊपर आरपीएम जा ही नहीं रहा, क्योंकि ये देखो तो यहीं पे सुई अटका रखी है मैंने। होपफुली हो जाए भाई सही। टोटल जी 15 मिनट हो चुके हैं, अभी भी टिम टिम करे जा रही है, बीच बीच में अलार्म सा भी बजे जा रहा है। पूरे 20 मिनट हो चुके हैं भाई, ये देख सकते हो आप 5:38 और अभी तक नहीं गई भाई, क्या हो रहा है ये। जल्दी हो जा भाई, 25 मिनट तक कर लेते हैं, 30 मिनट तक कर लेते हैं। पैर की तो ऐसी तैसी हो ही रही है, थोड़ी देर और सही। क्यों, सही बात है। ईंट से हो नहीं पा रहा था, ईंट हल्की थी, तो मेरा पैर भैया मजबूत है, 2.5 किलो का पैर है ये। क्या कहते हो, सही बात है कि नहीं है? सही बात है, मैंने टाइमर लगा रखा। ये 13 मिनट क्यों दिखा रहा है? अरे मैंने थोड़ा 5 मिनट बाद लगाया था ना। फिर भी 17-18 मिनट हुए। इतना ही था, 5 मिनट ही था। अच्छा चलो ठीक है जी, मान ली बात, कोई बात नहीं। बज गया टू 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 अलार्म फिर से, पर बत्ती नहीं जाके दे रही है, देख लो। बस भाई अब सबर का फल टूट चुका है, या सबर का भान टूट चुका है। 5:50 हो गए हैं, 30 मिनट के आसपास हो गए हैं भाई करते हुए, लेकिन ये नहीं होके दे रही है। तो अब मैं छोड़ने जा रहा हूँ रेस भाई। चलो जी, देखा जाएगा अब जो होगा। भूख लग रही है, पहले चलते खाना खाने के लिए, फिर सोचेंगे, वरना खाली पेट में ना दिमाग भी नहीं काम कर रहा।